दोस्तों, आज वो अजीम शान और बाबरकत दिन हम सब के दरमियान तशरीफ ला चुका है जिसका मैं खुद बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा था। आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते का दिन है और कहते हैं कि जो बंदा माह शाबान की 16 तारीख को सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। आज ये तस्बीह हर तकदीर बदल देगी। आज माह शाबान की 16 तारीख हफ्ते के दिन अर्श आजम को हिला देने वाली ये तस्बीह पढ़ लेना। अल्लाह वालों, आज माह शाबान की 16 तारीख हफ्ते का दिन है। जो शख्स भी ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, अगर वो अल्लाह पाक से 900 करोड़ भी मांगे तो मेरा अल्लाह पाक देने पर कादिर है। आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए। हर कोई कामयाबी के शॉर्टकट ढूंढता है कि वो जल्दी करोड़ों का मालिक बन जाए। आज एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। पैसों का इंतजाम इंशाअल्लाह हो जाएगा। आज अगर आप पर करोड़ों का कर्ज है और कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा तो वो कर्ज भी उतरना शुरू हो जाएगा। आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते का दिन है। जो भी ये एक तस्बीह पढ़ लेता है वो अल्लाह पाक के करीब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने करीब कर लेते हैं। इतना करीब करता है कि वो अपना दोस्त बना लेता है। और जब अल्लाह पाक किसी को अपना दोस्त बना ले तो अल्लाह पाक उसकी ज़बान बन जाता है जिससे वो बोलता है। अल्लाह पाक उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है। अल्लाह पाक उसकी आंख बन जाता है जिससे वो देखता है। दोस्तों, अगर आप लोग अल्लाह पाक के फजल के साए तले आना चाहते हैं, अगर आप लोग अल्लाह पाक की मार्फत हासिल करना चाहते हैं तो आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वालों, आज माह शबान की 16 तारीख हफ्ते का दिन है और ये वजीफा आपने बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद पूरे साल की रहमतों बरकतों से आप माला माल हो जाएंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल के मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये महीना बहुत ही फजीलत वाला महीना है और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात किया करें, क्योंकि वो खुद भी इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात किया करते थे। क्योंकि सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है, गुनाहों को बख्शवाता है, हमारे लिए आसानियों का सबब बनता है, हमारे रिस्क में खैर व बरकत भी होती है। सदका देने से बुराइयां दूर होती हैं, भलाएं टलती हैं। अल्लाह वालों, एक हदीस पाक का मफहूम है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाती है। तो लिहाजा हमारे नबी भी इस महीने में सदका और खैरात किया करते थे। तो आपको भी चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम सब इस महीने में सदका और खैरात करें और अपने अल्लाह को राजी करें, ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तगफार करें। अल्लाह वालों, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाएं, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो और ना ही परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते के दिन यह वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओ से गुजारिश है कि माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता कि माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते के दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ लिया तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते के दिन
जो भी वजीफा पढ़ते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है और ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजत पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजत परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते का दिन है। नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई है कि आपने अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते के दिन साल में एक बार आती है और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबत से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का यह वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर पे चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़िएगा। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने उसको मालामाल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि मैं थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब आपको अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के महीने में रब्बे करीम की जात नसीब और तकदीर को लिखती है। रहमतें, बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं और जो बंदा झोली फैलाकर मांगता भिखारी फकीर बनकर माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेगा। अगर आप रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हैं वो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वज़ाइफ पढ़ पढ़कर आप थक चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्ते में आसानी के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशहालियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें, आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती घर चाहते हैं तो पढ़ लें, आप मकरूज हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, आपको कर्जदार गालियां देते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आप कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, घर में बेसकूनी, बेबरकती का आलम है उसके लिए पढ़ लें। यानी आप लोग किसी भी चीज के लिए, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, आज खुलडुल के मांग लो। आज अपनी औकात और हैसियत के मुताबिक नहीं, रब की शान और अजमत के मुताबिक मांगिएगा, क्योंकि आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख है और ये हफ्ते का दिन है। दोस्तों, अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत, तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट निकालकर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो वो फिर कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। माह शबान की हर घड़ी कबूलियत की है। जब कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है, अर्श पर बैठा रब सलामती, रहमतें, बरकतें नाजिलो नुज़ूल फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता, आज वक्त है, आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख है, हफ्ते का दिन है, मांग लो जो मांगना है, मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, एक हदीस पाक आपकी गोश गुजार करना चाहता हूं और ये हदीस पाक तबरानी शरीफ की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान के महीने की कदर करो। शाबान का महीना मेरा महीना है,
और आप लोग अनकरीब इस महीने को गफलत में गुजारोगे। दोस्तों, जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह का बशर कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि आपको इल्मुल गैब अल्लाह पाक ने अता नहीं करा, वो इस हदीस पे अगर गौर फिक्र करें, क्या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन क्या वो माह शबान के महीने को गफलत में गुजारते थे, या फिर हम लोग माह शबान के महीने को गफलत में गुजार रहे हैं? दोस्तों, बेशक सहाबा किराम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर ही चलते थे। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सहाबा किराम की जमात ऐसी जमात है जो आसमान ने जब से आदम को बनाया गया और जब तक जो आखिरी बंदा जो जहन्नम में चला जाएगा और आखिरी बंदा जो जन्नत में चले जाएगा, उस वक्त तक कोई भी इस तरह की जमात को नहीं देख सकता। दोस्तों, इस हदीस से बिल्कुल वादे होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्मुल गैब अता फरमाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज के बारे में जानते थे, क्योंकि कुरान पाक जो है, कुरान पाक मोजज़ाती किताब है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पाक एक अजीम शान मोजज़ा है। कुरान के अंदर पूरी दुनिया के बारे में लिखा हुआ है, क़यामत कब आएगी, किस तरीके से आएगी। वो एक शेर में शायर कहता है ना, क़यामत खुद बताएगी कि मुझे आना क्यों जरूरी है। अभी हालात आप लोग खुद देख ले, क्या कुछ नहीं हो रहा, क्या कुछ न्यूज चैनल पर हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्या कुछ सोशल मीडिया पे हमें देखने को नहीं मिल रहा। हर चीज मिल रही है। अल्लाह पाक हम सब की ईमानों की हिफाजत फरमाए, खात्मा बिल खैर फरमाए। और अल्लाह वालों, आज माह शबानुल मुअज़्ज़म को आपने हरगिज भी गफलत में ज़ाया नहीं करना, क्योंकि आने वाला महीना माह रमजान का महीना है। वो महीना रहमतों वाला महीना है, वो महीना बरकत वाला महीना है, वो महीना नूर वाला महीना है। उस महीने का इंतजार तो फरिश्ते पूरे 11 महीने करते हैं। 11 महीनों तक आसमानों को सजाया जाता है सिर्फ इस इंतजार में कि कब माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ जाए। सोचे कि इस महीने का इस्तेकबाल जो 11 महीनों के अंदर किया जाता है, वो महीना कितना शान वाला होगा और वो महीना बहुत जल्द हम सब के दरमियान पहुंच जाएगा। तो लिहाजा तैयारी हमें आज से ही करनी है। आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 16 तारीख हफ्ते का दिन है। आप लोगों ने आज अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से ये खास अमल, ये खास वजीफा लाजमी पढ़ना है। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। अव्वल तो इस वजीफे को, इस अमल को आप लोग किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो सुबह पढ़ लें, आप चाहे तो शाम में पढ़ लें, जब आपको वक्त मिले आप लोग इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। वक्त की भी पाबंदी नहीं है और जगह की भी कैद नहीं है। लेकिन कुछ आमाल, कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो कि मखसूस वक्त पे पढ़े जाते हैं, तो लिहाजा जो इसका अफजल वक्त था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग चाहते हैं इस अमल को रात में पढ़ें तो रात में पढ़ लें, दोपहर में पढ़ना चाहते हैं दोपहर में पढ़ लें, तहज्जुद के वक्त पढ़ना चाहते हैं तो तहज्जुद के वक्त भी आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। बस आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर ये अमल, ये वजीफा पढ़ लेना है। सबसे पहले आपने अपने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। अल्लाह वालों, रिस्क की तंगी है तो फिर आप लोग उसकी नियत करें। रिस्क की अल्लाह पाक आपको रिस्क कसीर और रिस्क करीम अता फरमाएगा। बेरोजगार हैं, अगर आप लोग अच्छा रोजगार की तलाश में हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बेहतरीन रोजगार से हमकिनार फरमाएगा।
अल्लाह वालों, आप लोग इस वजीफे को अपनी बहन के या बेटियों के बेहतरीन रिश्तों के लिए करना चाहते हैं तो आप लोग उसकी नियत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमाएगा। यानी आप लोग जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए करना चाहते हैं, अव्वल तो अगर आप लोग किराए के मकान पर रहते हैं और किराया देना भी आप लोगों को दुश्वार लगता है, बड़ी मुसीबत होती है और आपके रिस्क में इतनी बरकत भी नहीं है, और अपने जाती मकान के लिए करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमारी तो सैलरी 10-15 हज़ार रुपए है, हम किस तरह से 20-25 लाख का मकान खरीदेंगे। अल्लाह वालों, आपका रब बहुत बड़ा है। जब वो वसीले बनाता है ना तो आपका दुश्मन आपकी मदद करके चले जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि मेरे दुश्मन ने ये मेरी मदद कर दी, मेरा काम करवा दिया। अल्लाह पाक आपके दुश्मनों से आपके काम निकलवा लेता है, क्योंकि वो रब है, वो वादहु ला शरीक है, वो मुसब्बिबल अस्बाब है। वो अल्लाह वालों जब देने पर आता है, ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। बस आपने अपने मकसद के लिए नियत करनी है, अपने रब से चट्टान की तरह मांगना है, मेरे मौला मुझे अता कर, तू नहीं देगा तो कौन देगा। रोजाना रब की बारगाह में सरबा सुजूद होगी, इस वजीफे को पढ़े, इस खास दुआ को पढ़े, सिर्फ 11 बार पढ़नी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरियाद करते रहे। अल्लाह वालों, एक ना एक दिन आपका हिजाब अजमत का दरवाजा लाजमी खुलेगा, आपकी दुआ कबूल मंजूर जरूर होगी, वरना जब तक आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके इवस यानी कि उसके नेमो बदल में आपको कुछ ना कुछ अता करता रहेगा। यानी कि आपकी जिंदगी बेहतरीन गुजरेगी जरूर, लेकिन अगर आप लोग अपनी जिंदगी को मजीद बेहतरीन और खुशगवार करना चाहते हैं तो इस वजीफे को रोजाना की बुनियाद पर पढ़ना शुरू कर दें। जितना ज्यादा इस वजीफे को पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उतना ज्यादा नवाजेगा। अब अल्लाह वालों, अपने खास मकसद की नियत करें। फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम रब्बे करीम को इतना पसंद है कि जब कोई बंदा इस नाम को पढ़ता है, जब कोई बंदा जमीन पर बैठकर, फर्श पर बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारता है, और पुकारता भी रब की शान और अजमत के नाम से है, यानी सुभान अल्लाह से रब्बे जुल जलाल को पुकारता है। सुभान अल्लाह, ये इसका तर्जुमा क्या है? सुभान अल्लाह, पाक है वो जात। जब वो अल्लाह पाकी को बयान करता है, रब की एक खास सिफ्त है सुभान अल्लाह। जब कोई बंदा सुभान अल्लाह को पढ़ना शुरू करता है, रब की तारीफ बयान करता है, रब की पाकी बयान करता है, और वो आजिजी के साथ, इनकिसारी के साथ सुबह करता है, फजर के वक्त करता है या जोहर के वक्त करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े राजी होते हैं। फजर के वक्त करेंगे तो रब ज्यादा राजी होगा, अगर जोहर के वक्त करेंगे तो भी रब बहुत राजी होगा, क्योंकि सुभान अल्लाह ये सिफ्त ही ऐसी है जिसे कहते हैं अल्लाह पाक है। एक हदीस में आया कि सुभान अल्लाह कोई बंदा एक बार पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस एक बार सुभान अल्लाह अदा करने के एवज उसका जो दरख्त है वो लगा दिया जाता है, उसके नाम का दरख्त, और वो रोजे महशर उसके लिए साया बनकर उभरेगा। ये तो इसकी वो एक इनाम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया, वरना ऐसे कई और इनामात भी उस बंदे को नवाजे जाते हैं जो बंदा सुभान अल्लाह पढ़ता है। सुभान अल्लाह ये रब की वो सिफ्त है जो रब को बहुत महबूब है। अल्लाह पाक इस सिफ्त से बहुत मोहब्बत करता है, और जो बंदा अल्लाह पाक की ये सिफ्त पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उसके ऊपर नजर करम और नजर रहमत फरमाते हैं। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने सुभान अल्लाह को पहले नंबर में पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, जरा तवज्जो और ध्यान से पढ़ें। अल्लाह वालों, सुभान अल्लाह वैसे ये चिड़िया जो परिंदे होते हैं, ये इनका विर्द है, इनका जिक्र है। जो परिंदे आपने देखे होंगे सुबह चहचहा रहे होते, चेचे कर रहे होते हैं, वो चेचे नहीं कर रहे होते, वो अपनी जबान में सुभान अल्लाह का विर्द कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक उनके विर्द को इतना पसंद फरमाता है कि उनको इस तरह से रिस्क अदा करता है कि जब वो लोग सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं तो उनके पेट खाली होते हैं, लेकिन जब वो शाम में मगरिब के वक्त अपने घोंसले में लौटते हैं तो उनके शिकम शेर होते हैं। अल्लाह पाक उनको भी रिस्क अता करता है और उनके बच्चों को भी उनके ही वसीले जलीला से रिस्क अता करता है, क्योंकि वो सुबह के वक्त सुभान अल्लाह का वेट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह वालों, ये परिंदों की भी तस्बीह है, आपने सुबह के वक्त पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपको भी रिस्क कसीर और रिस्क करीम अता करेगा। अब अल्लाह वालों, किस तरीके से पढ़ना है? सुभान अल्लाह एक बार हो गया, सुभान अल्लाह 2 बार हो गया, सुभान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सुभान अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें,
आप लोगों ने सुभान अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ आपने 10 बार पढ़ना है। सिर्फ 10 टाइम्स आप लोगों ने सुभान अल्लाह पढ़ना है। रब की जात इंशाअल्लाह राजी हो जाएगी। 10 बार सुभान अल्लाह पढ़ने वाला रब का पसंदीदा बन जाता है, और जो बंदा रब का पसंदीदा बन जाए वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। फिर उसके मुंह से जो निकालोगे, जो उसके मुंह से निकलेगा वो उसका पूरा होता चला जाएगा, यानी कि कबूल होता चला जाएगा। रब की जात गैब से अता फरमाएगी। आपने सिर्फ 10 बार सुभान अल्लाह को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। इस दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने सुभान अल्लाह पढ़ते दौरान किसी से बात कर ली या किसी ने आपको बुलाया तो वजीफा जाया हो जाएगा। इसलिए ये जो आपने अमल करना है, ये जो वजीफा करना है, तन्हाई में बैठ के करना है, तवज्जो और ध्यान से करना है, अपने रब से लौ लगाकर करना है। इंशाअल्लाह जितना ज्यादा आप रब से लौ लगाएंगे, जितना ज्यादा आप लोग रब को रब के नामों से पुकारेंगे और अपने घर के खामोश कोने में बैठ के इस अमल को करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उतनी ही ज्यादा रहमतों से, उतने ज्यादा नूर से और उतना ही ज्यादा आपके चेहरों को भी नूरदार बना देगा। इंशाअल्लाह हर घर में रिस्क और दौलत तो मामलात रहते ही हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके घर के जो रिस्क है उसके अंदर मेरा मौला, मेरा रब्बे करीम आप बरकत भी पैदा फरमाएगा, लड़ाई झगड़े भी खत्म फरमाएगा घर के कोनों कोनों से, और आपके रिस्क में बरकत भी होने लगेगी। बस आप लोगों ने इस वजीफे को घर में पढ़ना है, क्योंकि जब आप लोग घर में इस वजीफे को पढ़ेंगे तो आपके घर में रहमत का नुज़ूल शुरू हो जाएगा। रहमत के फरिश्ते आ जाएंगे और आपके लिए बेहतरीन असबाब पैदा कर जाएंगे। अब आप लोगों ने पहले नंबर पर सुभान अल्लाह को पढ़ लिया। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे वो कौन सी दुआ पढ़नी है? आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक ऐसी दुआ का वजीफा है जो कि अर्शे इलाही के साथ लटकी हुई है, जिसे अर्श का मोती भी कहा जाता है, जिसे रब के पसंदीदा अल्फाज भी कहा जाता है। अल्लाह वालों, ये अल्फाज अर्शे इलाही को हिला कर रख देते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार इस दुआ को पढ़ना है। ये दुआ आपने बहुत बार पढ़ी होगी। अगर किसी को ज़बानी याद है तो बेहतरीन है, नहीं तो आप कहीं से याद कर लें और फिर पढ़ लें, क्योंकि दुआ तो बहुत आसान है। नबी पाक ने भी ये बहुत बार दुआ पढ़ी है, फरिश्तों का जिक्र भी है। और ये जिक्र कौन सा है? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये वो कलेमात हैं जो रब को और रब के हबीब को बहुत पसंद है। ये रब के और रब के हबीब के बहुत खास अल्फाज है, पसंदीदा अल्फाज है, पसंदीदा कलेमात है। ये दुआ इतनी ताकतवर और इतनी खास है कि जब भी कोई बंदा फर्श पर बैठकर आजिज़ी के साथ पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर ले, फिर नबी पाक की ज़ात पर दुरूद पाक भेजे और फिर इस कलेमात को पढ़ना शुरू करे, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तकदीर को सवार देती है, उसके नसीब को उजागर कर देती है, उसकी मेहनत और मुशक्क़त का सिला उसको मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप लोग अपने कारोबार में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मुशक्क़त करते हैं, बड़ी मेहनत भी करते हैं, वक्त भी लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट्स वो नहीं आते जिस लेवल की आप लोग मेहनत कर रहे होते हैं, तो अल्लाह वालों, हम लोग पहले अल्लाह पाक को राजी करें और फिर हम लोग मेहनत करना शुरू करें। जब हम लोग इस तरीके से मेहनत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100% नहीं 1000% हमें रिजल्ट्स देगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने जो कारोबार वाले लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं, वो इस तस्बीह को जरूर पढ़ें। किस तरीके से पढ़नी है जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम ये 2 बार हो गया, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार इस दुआ को पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी नेक जायज हाजात हो, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश आती है, तो इस वजीफे की बरकत से आपकी हर ख्वाहिश, हर मकसद पूरा हो जाएगा। सिर्फ फजर के बाद 1 दिन का वजीफा है, मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से याद से पढ़ लो। आप लोगों ने इसको फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, जोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। शर्त यह है जो तरीकेकार बताया उसके साथ ही पढ़िएगा। पहले नंबर पे आप लोगों ने सुभान अल्लाह को पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ा। कितनी बार पढ़ा? 11 बार पढ़ा। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है? ये वजीफा भी बहुत खास है। आखिर में आपने जो वजीफा पढ़ना है
जिसके बगैर दुनिया में आपकी कामयाबी नामुमकिन है। इंसान ना चाहते हुए भी बहुत से ऐसे गुनाह, बहुत सी ऐसी गलती कोताहियां कर जाता है कि रब की पकड़ में चला जाता है। इसलिए आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह यानी इस्तगफार अपने गुनाहों का करना है। इस्तगफार ये वो विर्द है, ये वो तस्बीह है जो सबने करी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोजाना इस्तगफार 70 बार किया करते थे, यानी कि उम्मत के तालीम के लिए। उनका इस्तगफार करना ऐसा नहीं था कि जैसे हम करते हैं, गुनाहगार हैं हम लोग। नबी पाक जो इस्तगफार करते थे वो खशियत थी, वो रब की खशियत थी, रब के खौफ से करते थे और डरते थे कि मुझसे कहीं गुनाह ना हो जाए और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी में मैं कहीं नाकामयाब ना हो जाऊं। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस्तगफार को तीसरे नंबर पे पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी दुआ होती है, जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी इस्तगफार की ही कैटेगरी में आता है। अल्लाहुम्मा इजरनी मिनन नार, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से एक और बहुत ही खास दुआ है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ये भी उसमें ही आता है। यानी आप लोग जो भी तस्बीह पढ़ना चाहते हैं, जो भी अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तगफार करना चाहते हैं, वो आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह ये पढ़ लिया, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया, आप लोग ये भी पढ़ना चाहते हैं तो ये भी पढ़ लें, या फिर आप लोग लंबी दुआ पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ लें। कम से कम एक तस्बीह पढ़नी है, अपनी आंखों को बंद करके पढ़ना है। आंखें बंद करके जब तक कि नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो रूहानियत नहीं मिल पाएगी जो रूहानियत आप लोग चाहते हैं। तो अपनी रूहानियत को तेज करने के लिए आप लोगों ने इस तस्बीह को आंखें बंद करके अपने गुनाहों को याद करते हुए पढ़नी है। अगर आपकी आंखों में से एक बारीक कतरा भी आंसू का निकल गया रब की मोहब्बत में, रब के डर से, आपका वजीफा भी मुकम्मल हो गया, आपकी जिंदगी भी बन गई। इंशाअल्लाह इस अमल को खुद भी करें, दूसरों को भी आप लोग लाजमी बताइएगा। अब आप लोगों ने चौथे नंबर पे क्या करना है? जब आप लोग पहले नंबर पर सुभान अल्लाह पढ़ ले, फिर आप लोगों ने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ लिया, फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया। अब क्या करना है? अब रब से खजाने मांगने हैं, अब रब से रिस्क का सवाल करना है। तो रिस्क के लिए आप लोग या गनियों को पढ़ेंगे और या रज़्ज़ाक़ों को पढ़ेंगे। या गनियों ये भी रब की सिफ्त है, रिस्क वाली, गनी कर देने वाली, हलाल के ज़राए अता करने वाली। और या रज़्ज़ाक़ू आपकी रोजी में, आपकी इज्जत में और आपकी उम्र में, आपकी सेहत में, सब चीज़ों में बरकत आती है। या रज़्ज़ाक़ू वो सिफ्त है कि रब की बड़ी ही बाकमाल और बड़ी पाकीज़ा और साफ सुथरी सिफ्त है। और आज के वक्त की सबसे अहम तरीन ज़रूरत भी रब की ये सिफ्त या रज़्ज़ाक़ है। तो आप लोगों ने या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है और या गनियो, यानी या गनियो या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। या गनियो या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार हो जाएगा। या गनियो या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 3 बार हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने या गनियो या रज़्ज़ाक़ू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। या गनियो या रज़्ज़ाक़ू को आपने सिर्फ और सिर्फ आपने 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 बार 41 टाइम्स पढ़ना है। 41 बार जब आप लोग पढ़ ले या गनियो या रज़्ज़ाक़ू, उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आपने अव्वल पढ़ा था। ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने दोनों हाथों को बुलंद करना है, अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करनी है, अल्लाह पाक से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए मांगना है। जितना ज्यादा रब से मांगेंगे अल्लाह पाक उतना ज्यादा आपको नवाजेगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत छोटा वजीफा है, तहम्मुल के साथ कीजिएगा। जितना ज्यादा तहम्मुल के साथ करेंगे अल्लाह पाक उतना ज्यादा आपको खुशू और खुशू दोनों अता फरमाएगा। आपके मामलात में कामयाबी भी होगी, आपके रिस्क में इजाफे का सबब भी बनेगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती को तय हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।